दोस्तों सलाम व आदाब। ईद उल फित्र के बाद से ही हमारे माशरे के अंदर शादी ब्याह का दौर ज़ोरों पर है। हालांकि ये मरहला अब इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है, मगर इस शादी ब्याह की तमाम तकरीबात में जो एक मुस्बत तब्दीली देखने में आ रही है वो ये कि हमारे बुनकर बिरादराना तंजीमों के सरबराहान, उलमाए किराम और मुअज़्ज़िज़ीन शहर ने बैठकर तस्हील निकाह यानी निकाह को आसान बनाने की जो मुहिम रमज़ान करीम से पहले चलाई थी और उसकी तजावीज़ तैयार करके लोगों से अपील की थी कि इस तजवीज़ के मुताबिक वो अपनी शादी ब्याह की तकरीबात को मुनक़िद करें। अल्हम्दुलिल्लाह वो उनकी ये तहरीक और उनकी ये तजवीज़, उनकी ये गुजारिश ज़मीन पर उतरती हुई दिख रही है। इधर ईद उल फित्र के बाद से जितनी भी शादियों में जाने का इत्तेफाक हो रहा है उसमें अक्सर हमने उन तमाम तजावीज़ पर अमल होते हुए देखा है। सबसे पहले तो हमारे बुनकर बिरादराना तंजीम के सरबराहान किराम ने ये बारात की आमद और रफ्त पर रोक लगाई, उस पर भी रोक लगी। उन्होंने खाने के अंदर जो इसराफ हो रहा था और बहुत सारे स्टार्टर्स और मेन्यूज़ हम डिसाइड करके जो बहुत ज़्यादा फजूल खर्ची कर रहे थे, इसमें उन्होंने ये अपील की कि हम गोश्त की एक ही किस्म का सालन मेहमानों के सामने पेश करें। उस पर भी लगभग 100% अमल होता हुआ दिख रहा है। तीसरी बात ये थी कि समधी समधन और खुसूसी दावत दामाद की बहनोई की इस तरीके की जो 25 और 15 अफराद पर मुश्तमिल हुआ करती थी वो भी सिरे से पूरी मनसूख हो चुकी है। इस तरीके से ख़ास तौर से लड़की वालों की तरफ जो बार पड़ता था, एक तो बारात का और खुसूसी दावत का, वो लगभग ख़त्म हो गया। और उसका जो सबसे बेस्ट पॉजिटिव ये है कि लॉन कल्चर पर बहुत हद तक रोक लगी है। मेरे ताल्लुकात में और मेरे मुताल्लिकीन में मेरे तवस्सुस से बहुत सारे जो लॉन्स बुक हुए थे लड़की वालों की तरफ से, कितने लॉन्स तो मुझे खुद मालूम है कि वो कैंसिल कर दिए गए कि गोया कि जब ये हो गया कि बारात ही नहीं आएगी और खुसूसी दावत ही नहीं रहेगी तो मेहमानों की लिस्ट बहुत शॉर्ट हो गई, आधे से भी कम हो गई। और फिर उसके नतीजे में लोगों ने ये तय किया कि फिर हम इतनी दूर लॉन वगैरह का ये बार क्यों उठाएं, मकामी सतह पर ही इन तकरीबात को मुनक़िद कर लिया गया। तो इस तरीके से ये बहुत बड़ा इसराफ जो हो रहा था उस पर रोक लगी है। और इस पूरी मुहिम का जो दूसरा अहम और रोशन पहलू है वो ये है कि समाज के ज़िम्मेदारों में बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जिनकी तरफ से ये मांग हो रही है कि जो तस्हील निकाह के तौर पर सिर्फ 4-5 इशूज़ ही अभी तय किए गए थे, इसमें अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिस पर नज़रसानी की और जिसकी पूरी इस्लाह की ज़रूरत है। जैसे बधावा, जैसे डाल के नाम पर जो लाखों लाख रुपये का फजूल खर्च किया जाता है, इसी तरीके से ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ये दिखौआ ब्यौआ, इस तरीके की चीज़ों पर भी रोक लगनी चाहिए। ये ऐसा मैंने पिछले 10-15 सालों में पहली बार देखा है कि जब समाज के ही अफराद आकर ये गुजारिश करें कि इन चीज़ों पर भी रोक लगनी चाहिए। इसका लाजमी नतीजा ये है कि हमारे सरबराहान कौम ने जो मिशन और जो हदफ मुतय्यन किया था हम उसकी तरफ कामयाबी से बढ़ रहे हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है कि समाज के लोगों ने आम तौर पर इस तरीके से सोचना शुरू कर दिया है। दूसरी बात जो हमें अपने सरबराहान कौम से गुजारिश करनी है वो ये कि कोई भी मुहिम और कोई भी तहरीक उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती जबकि हम वक्तन फ़वक्तन और हालात के तनाजुर में बैठकर उसका जायज़ा लें और मज़ीद क्या काम करने की ज़रूरत है, कहाँ कमी है, कहाँ बेसी है और किन चीज़ों पर मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। जब इसका जायज़ा लेते रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो चीज़ें और कामयाबी के साथ और उसके रोशन पहलू लोगों के सामने आएंगे। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि जैसा कि इस पूरी मुहिम के दौरान ये तय हुआ था कि जुलाई और अगस्त में बैठकर इसका जायज़ा लेकर मज़ीद इस्लाहात की तरफ हम कदम बढ़ाएं, तो आप सब से गुजारिश है कि इसको ज़रूर अपने जहन में रखें और इस तरीके से हम अगर अपने इसराफ
خود سے بچیں گے اور اپنی حلال اور گاڑھی کمائی سے ایک بڑی رقم اس طریقے سے بچائیں گے تو ہم اپنے سماج کو تعمیر و ترقی کی طرف بھی لے جائیں گے، اپنے آنے والی نسلوں کی بہتر اور معیاری تعلیم کا بندوبست کر پائیں گے، اور ملک کے دوسرے شہریوں اور دوسرے سماج کے دوسرے افراد کی طرح ہی ہم سب مل کر دیش کے مین اسٹریم میں اور سماج کے مین اسٹریم میں رہ پائیں گے، اپنے ادارے کھڑے کر سکیں گے، اپنے بچوں کے روشن مستقبل کی بنیادیں انہیں فراہم کر سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس میں مزید کامیابیاں عطا فرمائے، اور جن لوگوں نے یہ تحریک اور اس کا بیڑا اٹھایا، اللہ پاک ان کی بھرپور اعانت فرمائے، اور جن لوگوں نے اس پر لبیک کہا، اللہ اس کا بہترین صلہ انہیں دنیا میں بھی عطا فرمائے، آخرت میں بھی عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔